हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। ये वीडियो है मंगलवार के दिन का और अभी ना सुबह का टाइम हो रहा है और ये देखिए कितने बज रहे हैं, आप खुद ही देख सकते हैं। और आज नवरात्रि भी है, चैत नवरात्रि। तो आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी नवरात्रि। और ये देखिए आज ना मैं बहुत जल्दी सोकर उठ गई थी। कुछ ऐसा खास त्यौहार होता है या दिन होता है ना, उस दिन मैं बहुत जल्दी उठ जाती हूँ। और उठने का मतलब है कि घर में बहुत सारे काम होते हैं और अगर हम जल्दी उठते हैं तो घर का काम जल्दी समेटते हैं। तो इसीलिए ये देखिए उठ गई हूँ यहाँ पे। और आपको ना हाल पे लेके मैं आपको दिखा रही थी कि ये देखिए डेली की तरह ये मतलब पूजा कर लिए हैं। इनका जो सुबह उठकर पूजा करते हैं ना, तो ये देखिए आज ये 3:30 बजे ही उठ गए थे। कुछ खास जब त्यौहार रहता है और यह कि पूजा पाठ का दिन रहता है ना, तो उस दिन ये बहुत जल्दी उठ के और घर का पूजा बहुत अच्छे से कर देते हैं। पर अभी मुझे अपना पूजा करना है, जैसे कलश स्थापना, आरती, दिया जलाना, ये सब मुझे करना है। तो वो तो सब मैं करूँगी, वो मेरा काम है। पर सुबह सुबह ना मेरे घर पे 4 या 5 बजे पूजा डेली हो जाता है। और चलिए किचन में आपको मैं दिखाती हूँ। ये आज ना ज़्यादा कुछ खाकर नहीं गए हैं और ये सुबह 5:30 या 6 के लगभग में चले गए थे। तो चाय पीकर भी नहीं गए हैं, बस ड्राई फ्रूट यही सब खाकर चले गए हैं। और उसके बाद मैं झाड़ू लगाई हूँ, घर का सफाई बहुत अच्छे से की हूँ। और अगले वीडियो में आप देखे ही हैं जो क्लीनिंग वीडियो है, वो घर का काम तो बहुत अच्छे से हो गया है। पर चलिए मंदिर का काम बाकी है। हालांकि मंदिर भी साफ़ है, पर कुछ खास त्योहारों में ना जैसे कपड़े वगैरह चेंज तो करना ही पड़ता है। भगवानों का जो माला चुनरी वो भी चेंज करना पड़ता है। और आज तो बहुत बड़ा दिन है माता रानी का, आज कलश स्थापना है, तो वो सब मैं करूँगी क्योंकि नवरात्रि का पहला दिन है। तो चलिए लग जाते हैं। और ये देखिए वीडियो भी स्टार्ट हो गया है। और घर का काम सब समेटने के बाद ना मैं बढ़िया से नहा ली हूँ। और आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं बाल धुली हूँ, तो बाल मैं नहीं धुली हूँ क्योंकि कल सोमवती अमावस्या था ना, तो उसी में मैं बाल धुल ली रही। पर घर का काम करने के बाद बाथरूम वगैरह में बहुत अच्छे से धुली थी ना, फिर मुझे लगा कि बाल धोकर नहा लेती हूँ। मतलब बाल नहीं धुली थी, शैम्पू नहीं लगाई हूँ, सिर्फ ऐसे पानी डाल ली हूँ सिर से, तो बाल भी शुद्ध हो गया है और साफ़ हो गया। और चलिए अब लग जाते हैं मंदिर में। और आज सबसे पहले ना मंदिर में ही लगी हूँ क्योंकि मंदिर का काम ना आज थोड़ा ज़्यादा है, तो ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। और यहाँ पे बेटी को तैयार करके वो भी उठ गई थी। वो लगभग 7, 7:30 के लगभग में उठी थी, तो उसको भी तैयार करके और ट्यूशन छोड़ दी हूँ। और वहाँ से आने के बाद ही ये सब मैं काम कर रही हूँ। और ये देखिए यहाँ पे पूजा का तैयारी कर रही हूँ। और कल ना शाम को ही मैं जो भी सामान मुझे लेकर आना रहता है, जैसे फल फूल जो भी, ये ले आई थी। हाँ, पान मैं बहुत ढूंढी पर मुझे पान नहीं मिला, पर चलिए कोई बात नहीं, जितना भी सामान है ना उतने का ही हम बढ़िया से पूजा करते हैं। और ये देखिए जब माता रानी को बिठाते हैं ना, तो ऐसे खाली स्थान पे नहीं बिठाना चाहिए, थोड़ा सा चावल का मतलब रख देना चाहिए, चावल छिड़क के ही बिठाना चाहिए। और ये देखिए चावल रख के कपड़े वगैरह सब अच्छे से चेंज कर दी हूँ। उसके बाद माता रानी को प्रणाम करके और बढ़िया से घर में मतलब आगमन करते हैं, उनको बुलाते हैं, अच्छे से बढ़िया से प्रेम से बैठाते हैं। तो उनको बैठा दी हूँ माता रानी का, और सबके जीवन में खुशियाँ भरे और सबको अच्छे से रखे, यही प्रार्थना करके। और ये देखिए बैठा दी हूँ। उसके बाद चलिए दिया जला देते हैं। मतलब ये दिया ना डेली जलता ही रहेगा। मैं अखंड ज्योति के ऐसा बोल के ना नहीं दिया जलाती हूँ, क्योंकि अगर कभी बुझ जाए तो फिर मन में ऐसा टेंशन और डर सा हो जाता है। तो दिया बस जला देती हूँ, अगर कभी ऐसा बुझ भी गया ना तो टेंशन ना रहे। क्योंकि हाल पे जलाती हूँ ना, तो पंखा वगैरह चलते रहते हैं, तो कभी ऐसा होता ही है कि बुझ जाता है। और कभी कभी मतलब कभी कभी तो किसी साल का बहुत अच्छा जलता ही रहता है 9 दिन, पर कभी कभी तो बुझ जाता है। ऐसा नहीं है पंखा चला दिए बच्चे या कि शीशा नहीं लगा है तो बुझ भी जाता है। तो मैं इसीलिए अखंड ज्योति कह के नहीं जलाती हूँ। हाँ, पर दिया जलाती हूँ। तो ये दिया ना दिन रात जलता रहता है। और जब नवरात्रि आता है ना, तो मैं हाल पे ही सोती हूँ, क्योंकि कहते हैं माता रानी को बिठा के अकेले उनको नहीं छोड़ना चाहिए। तो मैं पहले ना बेडरूम पे सोती थी, पर नवरात्रि और जब गणपति रहते हैं तो मैं हाल पे ही सोती हूँ।
तो आज से मेरा बिस्तर ना हाल में ही रहेगा। और चलिए ये बातें तो होता रहेगा, सबसे पहले पूजा करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे अष्टदल बना के मैं दिया मतलब जला दी हूँ। उसके बाद यहाँ पे भगवानों को नहला दी हूँ। वैसे तो भगवान बहुत अच्छे से 5 बजे ही नहा लिए हैं, फिर भी जो तस्वीर रहते हैं तो उनका सा मतलब पानी छिड़क के ऐसे शुद्ध करके नहलाते हैं। फिर उसके बाद हल्दी कुमकुम जो भी ये सब कर दी हूँ। और ये सब काम करने में ना थोड़ा सा मुझे टाइम लगा था। और जैसे ही आरती करने का टाइम आया ना तो फिर बेटी भी आ गई थी ट्यूशन से। ये देखिए, तो यहाँ पे हम दोनों लोग बैठ के बढ़िया से आरती कर लेते हैं। और आज ना पंचामृत भी बना के भोग लगा देती हूँ। वैसे तो पंचमी के दिन ही लगाना चाहिए, पर जब कलश स्थापना करते हैं ना तो विधिवत किया जाता है। और ज़्यादा तो पूजा पाठ का नियम मुझे नहीं मालूम है, पर जितना भी मुझे मालूम रहता है ना उतना मैं करती हूँ। और घर के बाहर भी बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा करके थोड़ा सा रंगोली वगैरह बना दी हूँ, क्योंकि आज से ना सुबह शाम दिया बाहर भी मैं जलाती हूँ। और जितना हम घर साफ़ करते हैं ना तो त्यौहार हो या बाकी दिनों में बाहर भी ज़रूरी साफ़ रहना चाहिए। और ये देखिए यहाँ पे मैं बेटी के साथ बड़ी आरती कर ले रही हूँ। और इस बार ना आप सभी को मैं बताऊं कि इस बार ना मैं कलश स्थापना नहीं की हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर मतलब टिकट निकल जाएगा ना तो हम लोगों को गांव भी जाना पड़ सकता है। तो कहीं नवरात्रि के बीच में ही गांव जाना ना पड़े, तो इसलिए कलश स्थापना नहीं की हूँ। जितना हम कलश स्थापना करते हैं ना उससे कहीं ज़्यादा जब विसर्जन करते हैं वो भी ज़रूरी रहता है। तो इसीलिए जितना मेरे से बना है उतनी पूजा की हूँ। और इस बार कलश स्थापना नहीं की हूँ, क्योंकि अगर हम गांव जाएंगे तो फिर कलश विसर्जन कौन करेगा। और वैसे तो ये करते हैं, पर कहते हैं ना जो कलश स्थापना करे उसी को विसर्जन करना चाहिए। ऐसा घर का काम नहीं है कि हम दूसरे को दे सकते हैं। तो इसलिए मैं कलश भर नहीं रखी हूँ, बाकी बहुत अच्छे से पूजा की हूँ। और ये देखिए सुबह में ही मेरा घर का पूजा बहुत अच्छे से हो गया। और डेली ही मेरे घर में 2 से 3 बार तो पूजा डेली ही होता है। और ये देखिए यहाँ पे धूप दीप बढ़िया से कलश मतलब सॉरी दीपक भी जला दी हूँ, भोग भी लगा दी हूँ। और जितना मेरे से बना बहुत अच्छे से कर दी। और बाहर भी रंगोली वगैरह करके और दिया जला दी हूँ। और यहाँ पे बेटी आ गई थी तो चलिए उसके खाने पीने का कुछ तैयारी कर लेते हैं। और ये तो सुबह गए थे ना, बहुत सुबह आज चले गए हैं, तो हो सकता है कि दोपहर में आ जाएंगे। तो इनके खाने पीने का भी मुझे तैयारी करना है। और आज ना मेरा व्रत है, तो जैसे जिस दिन मेरा व्रत रहता है ना तो बिना नहाए मैं गोली वगैरह नहीं खाती हूँ। तो जैसे पूजा हुआ है उसके बाद मैं गोली खाई हूँ। और गोली को ना थोड़ा सा स्पेस देते हैं। तो यहाँ पे आधा पौन घंटा हो गया है। उसके बाद चलिए चाय बना लेते हैं। और सब का ना बादाम खा के हो गया था, ये मेरे हिस्से का बादाम है, तो इसको छील के मैं खा लेती हूँ। चाय तो बन ही रहा है। और यहाँ पे ना आप सभी को मैं दिखा रही थी कि ये देखिए साबूदाना कल रात में भिगोई थी ना, तो कितना अच्छे से फूल गया है, पूरा अलग अलग दाना है। तो आज मेरा व्रत है ना, तो जैसे खाना वगैरह तो नहीं खाऊंगी, पर कुछ फलाहार तो बनाना ही पड़ेगा। और व्रत में ना मुझे मतलब सेव केला ड्राई फ्रूट ये सब खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वैसे तो मैं खा सकती हूँ, पर व्रत में ना मेरे से नहीं खाया जाता। मैं एक एप्पल भी नहीं खा सकती और एक केला भी नहीं खा सकती व्रत में। बाकी दिनों में मैं खा लेती हूँ, पर व्रत में नहीं खा सकती हूँ। तो यहाँ पे चलिए अपने लिए जो व्रत का है वो थोड़ा सा साबूदाना खिचड़ी बना लेती हूँ। और वही मैं आपको दिखा रही थी, साबूदाना बहुत अच्छे से फूल गया है। और सिंपल तरीके से ही बनाऊंगी, क्योंकि व्रत में ज़्यादा मतलब चटपटा नहीं, सिंपल तरीके से ही खाना मतलब फलाहार करना चाहिए। तो यहाँ पे घी डाल दी हूँ, कढ़ाई रख के घी डाल दी हूँ। उसके बाद जीरा और कड़ी पत्ता बस डाली हूँ। उसके बाद थोड़ा सा आलू डाल दी हूँ, 2 आलू के लगभग मैं कट की थी। और जब तक ये बन रहा था ना तो यहाँ पे सिंगदाना भी भून ली हूँ। और ये देखिए उसका छिलका निकाल के, क्योंकि साबूदाना खिचड़ी में ना सिंगदाना पीस के डालते हैं। तो भी यहाँ पे तैयार हो गया है। और साबूदाना को भी बढ़िया से नीचे से चला के अलग अलग कर ली हूँ। और ये मेरे मतलब किचन के खिड़की से ना बहुत उजाला आता रहता है, तो कभी कभी मतलब देखने में ऐसा हो जाता है। अब और बहुत अच्छा भी है, हवा भी आता है उजाला भी आता है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं रहता है। कभी कभी मैं लाइट चलाती हूँ
तो ठीक है, और कभी कभी तो नहीं भी जलाती तो भी अच्छा उजाला आ जाता है, पर यहाँ पे तो लाइट जला ही हूँ। और चलिए यहाँ पे साबूदाना की बढ़िया से खिचड़ी बना लेते हैं। और चाय भी बन गया था ना, तो बैठ के मैं चाय भी पी ली हूँ। और चाय के साथ आज कुछ नहीं, बस वही ड्राई फ्रूट ली थी। और आप सबको मैं बताऊं कि पहले ना नवरात्रि हो या कुछ भी व्रत हो, मैं उसमें नमक नहीं खाती थी, सेंधा नमक या कुछ भी, मतलब मैं नमक का सेवन करती ही नहीं थी, मीठा ही खाती थी। पर इस समय ना मतलब जी चलता नहीं है, अगर नमक नहीं खाती हूँ तो दूसरे दिन तबीयत ख़राब हो जाता है। तो आज मैं पहली बार बना रही हूँ नमक का जो ये साबूदाना की खिचड़ी है, क्योंकि 3 से 4 बार मुझे नीचे उतरना चढ़ना, और जो ये बिल्डिंग का सीढ़ी है थोड़ा सा भारी पड़ जाता है, और काम का भी ज़्यादा लोड हो जाता है, फिर बच्चों का भी स्कूल ट्यूशन, तो फिर मुझे लगा इस बार मैं चेंज करती हूँ। तो ये देखिए आज मैं पहली बार नमक का खाऊंगी, और माता रानी को भी बोल दी हूँ, मतलब बता के ही खाना पीना चाहिए। तो जितना शक्ति उतना ही भक्ति करना चाहिए, क्योंकि जब तक अपना जी रहे तब तक तो ठीक है, पर जब अगर हिम्मत ना करें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और ये देखिए कितना सुंदर मेरा साबूदाना का खिचड़ी बन के तैयार हो गया है। ये देखिए एक एक बढ़िया से और सिंपल तरीके से ही बनाई थी। और इसमें ना सेंधा नमक डाली हूँ, घर का नमक नहीं, जो व्रत वाला नमक रहता है ना वही डाली हूँ। और चलिए साबूदाना खिचड़ी बन गया है, उस बढ़िया से खा लेते हैं बैठ के। और यहाँ पे पंखा चालू करके ना बढ़िया आराम से खाई हूँ, उसके साथ 1 गिलास दूध भी ले ली हूँ। और ये ना 1 से 2 घंटे के बाद का वीडियो है, जैसे खा पी कर ना ऐसे तुरंत काम नहीं करना, मतलब नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा ऐसा आलसपन आ जाता है। तो ऐसे ही हाल पे बिना बिस्तर के ऐसे पड़ी थी। फिर उसके बाद मुझे लगा घर का काम है, चलिए निपटा लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए आज सुबह मैं सब पूरे घर का पैरदान धुली थी। तो इस समय तो इतना धूप होता है कि 15 मिनट में या आधे घंटे में कपड़ा कितना भी मोटा पतला हो सूख जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत धूप होता है और गर्मी भी है। तो सब जगह के पैरदान सूख गए हैं, तो लेके इनको मतलब बिछा देती हूँ। और अभी ना यहाँ पे 5 साढ़े 5 का टाइम हो रहा है, तो चलिए एक बार और उठ के अपने रूटीन में लग जाते हैं, तो जो ये शाम का काम है वो भी झट से निपट जाएगा। और साबूदाना का खिचड़ी ना थोड़ा सा बच गया है, अगर मन करेगा तो उसको फिर से मैं खा लूँगी, अगर इतने में काम चल जाएगा तो फिर नहीं खाऊंगी, चाय बस बना लूँगी शाम को। और ये देखिए यहाँ पे सुबह ना जो चादरें वगैरह चेंज की थी बिस्तर का, तो जल्दी जल्दी में ना मतलब ऐसे ही आड़ा टेढ़ा बिछा दी रही, जो मतलब चादर है उसको यहाँ पे सही कर दी हूँ। और उसके बाद में यहाँ पे दिया बत्ती करने का टाइम हो गया है। तो ये देखिए ये शाम का दिया बत्ती कर दी हूँ, क्योंकि 7 पौने 7 के लगभग में कर दी रही। और बाहर भी दिया जला दी हूँ। और आप सबको तो बताई थी कि पहले ना घर के बाहर से हम लोग माता रानी का आगमन करते हैं, तो उनका पैर का भी बढ़िया से बनाई थी, और जो पैर का रंगोली होता है, और उसमें बढ़िया से पूजा पाठ करके तभी मैं अंदर आगमन की थी। और ये देखिए तुलसी में भी दिया जल रहा है, मंदिर में भी दिया जल रहा है। कितना अच्छा लगता है त्योहारों में ना, सुबह सुबह से शाम तक का रूटीन बहुत अच्छा रहता है। और घर हो या परदेश में सभी त्योहारों का ना मैं बहुत अच्छे से पालन करती हूँ, और जो भी पूजा पाठ रहता है बहुत अच्छे से करती हूँ। चलिए आज का मेरा यही रूटीन था, यहीं पे वीडियो को करती हूँ एंड।